अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि खान ने अपने लॉन्ग मार्च की कॉल को क्यों डिले किया, उसकी वजह बताई थी और यह भी बताया था कि आइंदा आने वाले दिनों में खान दोबारा ये कॉल दे सकता है। तो खान ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा परेड ग्राउंड के जलसे का ऐलान कर दिया है। उसने इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों को इस जलसे में शिरकत करने की दावत दी है और आप देखना कि लाखों की तादाद में लोग परेड ग्राउंड में पहुँचेंगे। उस परेड ग्राउंड में जहाँ पर दूसरी सियासी पार्टियाँ जलसा करने से घबराती हैं, उस परेड ग्राउंड में जलसा करने से दूसरी कोई भी सियासी पार्टी घबराती है, क्योंकि उस ग्राउंड को भरना सिर्फ इमरान खान का काम है और कोई भी सियासी जमात उस परेड ग्राउंड को नहीं भर सकती लोगों से। और ख़ान का ये दावा है कि मैं सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों से ये ग्राउंड आपको भर के दिखाऊंगा। लाखों की तादाद लोग आएंगे, फैमिली आएंगी, बच्चे आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, बूढ़े आएंगे और ये लाखों की तादाद में होंगे और किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। वो 11 पार्टियां भी मिल के परेड ग्राउंड को नहीं भर सकती और ख़ान अकेला भरेगा और सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों से वो ग्राउंड भर के दिखाएगा। दूसरी तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत की पूरी कोशिश है कि ख़ान को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त ना दी जाए। जरदारी साहब, MKM और मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को कहा है कि इमरान खान को किसी सूरत में परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त नहीं देनी। लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इमरान खान लाजमी परेड ग्राउंड में जलसा हर सूरत करेगा। हुकूमत चाहे जो कुछ मर्ज़ी कर ले, इमरान खान हर सूरत में परेड ग्राउंड जलसा करेगा, क्योंकि इस जलसे में लोगों को लाने के लिए ना तो मोटरवे बंद करनी पड़ेगी, हुकूमत को बंद कर लें, GT रोड बंद कर लें। लोगों ने तो इस्लामाबाद और पिंडी के शहरों से आना है, उनकी ये कोशिश भी नाकाम होगी और बुरी तरह फ्लॉप होगी। लोगों ने तो पिंडी और इस्लामाबाद से उठ के जलसे में आ जाना है। बाहर से तो कोई शहर से, ना मुल्तान, ना फैसलाबाद, कराची, ना पेशावर, किसी शहर से नहीं आएंगे। सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग जलसे में आएंगे, तो ये हुकूमत की कोशिश भी नाकाम होगी। इस जलसे में इमरान खान अहम ऐलान करेगा, अगला लाहा अमल देगा लोगों को। खबर नंबर 2, 1 जुलाई से महंगाई का एक नया तूफ़ान आने वाला है, जिसमें ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ों में महंगाई होगी, हर चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, आवाम मज़ीद महंगाई के बोझ के नीचे जाएंगे। खबर नंबर 3 है जी हमारे पास, मुफ्ता इस्माइल साहब की छुट्टी करवाने की ये हुकूमत सोच रही है, लेकिन मुफ्ता इस्माइल साहब इस बात पे अकड़ गए हैं कि मुझे आप नहीं छुट्टी करवा सकते, कि मुझे आप नहीं लेके आए, मुझे लाने वाले कोई और हैं, मुझे आप इस तरह छुट्टी नहीं करवा सकते। हुकूमत की कोशिश है कि हमने सारे बुरे काम तो करवा लिए, मुफ्ता इस्माइल साहब से महंगाई करवा ली, IMF का आगे लेटवा लिया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा ली, अब अपने समधी साहब इसहाक डार साहब को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बड़े बाबूजी का आर्डर है। इसहाक डार साहब बड़े बाबूजी के रिश्तेदार हैं, उनके करीबी हैं और ये नाअहल, ये इम्पोर्टेड लोग समझते हैं कि वो इसहाक डार साहब बहुत ही काबिल तरीन बंदे हैं, वो इकॉनमी को बहुत ऊपर लेके जाएंगे, डॉलर को नीचे लेके आएंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा उनके आने से। जिस तरह के इन चोरों के आने से तरक्की कर रहा है, उसी तरह उन भाई साहब के आने से तरक्की वैसी होगी जैसी कि इनके आने पे हो रही है। ये उनकी गलतफहमी है। और मुफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि मुझे कौन निकलता है मेरे मनसब से, मुझे आप नहीं लेके आए, मुझे लेके आने वाले कोई और हैं, आप उनसे बात करें, मैं आपके कहने पे वजारत ख़जाना की सीट नहीं छोड़ूंगा। अगली खबर आपको दें कि इम्पोर्टेड हुकूमत, मरसला हुकूमत, जाली हुकूमत इमरान खान साहब पे आर्टिकल 6 लगाने की पूरी कोशिश कर रही है, जी जान से कोशिश कर रही है। अपनी कानूनी टीम से दिन रात मशवरे कर रहे हैं कि कोई ना कोई तरीका निकाला जाए, इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाया जाए, इसकी सियासत को दफन किया जाए, PTI को दफन कर दिया जाए, ताकि हम ज़िमनी इलेक्शन जीत सकें और आइंदा आने वाले इलेक्शन भी जीत सकें और हमारी ये वाली हुकूमत भी पूरा टर्म पूरी करे, 1.5 साल पूरा करे और 2023 के इलेक्शन भी हम क्लीन स्वीप करें। इमरान खान को कलअदम करार देकर, इमरान खान की पार्टी को कलअदम करार देकर और इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाकर हमारा रास्ता बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इस काम के लिए उन्होंने अपने लाने वालों से भी मशवरा किया है और कहा है कि आप ये करने में हमारा साथ दें, कि इमरान खान को नाअहल करवाने में हमारा साथ दें, इमरान खान की पार्टी को कलअदम कराने में हमारा साथ दें, इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने में हमारा साथ दें, ताकि आइंदा भी हमारी हुकूमत आ सके और ये भी टर्म हम पूरी कर सकें और ज़िमनी इलेक्शन जीत सकें। लेकिन उन्होंने इनकी किसी भी बात मानने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि जो हो गया सो हो गया, अब नेक्स्ट हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, आपका कोई साथ नहीं देंगे। इनको लाने वालों ने
चिट्टा नंगा इनको जवाब दे दिया कि हम पहले ही बहुत बदनाम हो चुके हैं, लोगों की नज़र में हम पहले ही बहुत बुरे हो चुके हैं, हम मज़ीद आपको किसी भी काम में आपकी मदद नहीं करेंगे, ख़ास तौर पे इस काम में जो आप कह रहे हैं, इस काम में तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हमसे इस काम की उम्मीद भी नहीं रखना। इस बयान के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपें मज़ीद टांगना शुरू हो गई हैं और उनके टेंशन में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है, परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। तो कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन लोग हुकूमत से अलहदा होने वाले हैं और कौन लोग इमरान खान से अलहदा होने वाले हैं। कल की वीडियो में मैं आपको ये इंकशाफ करूंगा कौन हुकूमत से और कौन लोग इमरान खान से अलहदा होने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।